अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। जनाब वीना मलिक द स्कैंडल क्वीन, ये मैं नहीं कह रही, अवाम कह रही है। उनका अब एक और स्कैंडल टीवी पे आ गया है। स्कैंडल क्या, उन्होंने एक मॉर्निंग प्रोग्राम में उन्होंने और एक और साथी अदाकारा हैं मिशी खान, उन्होंने प्लैंक चैलेंज किया। प्लैंक चैलेंज कहते हैं अपने हाथों के बल और अपने पाँव के अंगूठों के बल आपको जमीन पे ऐसे स्ट्रेट होके लेट डाउन होना होता है और उसको थोड़ा सा बॉडी को अप करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। लाइव प्रोग्राम में वीना मलिक ने और मिशी खान ने ये चैलेंज एक दूसरे को दिया और फिर करना शुरू कर दिया। इसके दौरान उनके गले नजर आ रहे हैं, उनके बॉडी के आज़ाद नजर आ रहे हैं और लोग इसमें शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वीडियो में आपको आगे चल के दिखाऊंगी, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जनाब पहले तो आप देखिए वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कर चल क्या रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। अपने कॉलेज स्कूल के जमाने में कहाँ पुशअप्स लगाएंगे हम? मैं तो ऐसी जगह लगाऊं जहाँ पे सेंसर ना हो जाए प्रोग्राम। प्लैंक्स और पुशअप्स डॉक्टर आमिर लियाकत की याद आ जाएगी। आए दिस 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 पाँव पे अप 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 स्टे अप। स्टे अप। हाँ, और अब बातें भी करो। बातें भी करते हैं। अजीज मुझे एक हाथ से कुछ और सो अगर हम ये 4 मिनट कर लेंगे तो दैट मींस यू आर हेल्दी। देखे मैं कितनी हेल्दी हूँ। अभी देखे मैंने बिल्कुल गप्पे लगा रही हूँ मैं, ऐसे कर एक हाथ, सॉरी मेरा जरा बिजी है। यस। सो हाउ फार यू कैन गो, लाइक कितने मिनट यार अगर नीचे वो हमारे पास मैट होता ना तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो कर सकती हूँ। मोर डाउन 7 8 डाउन 9, ये देखो डाउन जा रहे हैं, और नीचे 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 डाउन मिशन डाउन, ये कहीं ना 18 19 मैंने पता ये वाली जगह जाओ तुमने अपने चेस्ट के पास रखी, 3 रह गए मेरे। हाँ नहीं जनाब ये हो रहा है एक प्रोग्राम के दौरान जिसमें वीना मलिक साहिबा कहती हैं कि कहीं हम आमिर लाकत की तरह, आपको पता है आमिर लाकत एक प्रोग्राम में एक कंटेस्टेंट के साथ वो रनिंग कर रहे थे ऑन सेट। तो रनिंग करते करते उनका पाँव फिसला और वो धड़ल से नीचे गिर गए। तो उस पर काफी ज्यादा मीम्स बनी थी। वीना मलिक ने कहा कहीं मेरे साथ आमिर लाकत वाला ना हो जाए, लेकिन सेम टाइम पे बेशर्मी की, ढिठाई की हद हो गई कि लाइव प्रोग्राम में लेट कर इस तरह की हरकतें करना। क्या ये एक इस्लामिक कल्चर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम किस डगर पे चल पड़े हैं? कल तक हम दूसरे मुल्कों के लोगों पर उंगलियां उठाते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। वीना मलिक आपको पता है जब भारत में गई थी बिग बॉस में तो भी उनका काफी बड़ा स्कैंडल बना था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी पे बिल्कुल नेकेड होके आईएसआई का टैटू छपवाया था जो कि एक मैगजीन के फ्रंट पेज पे छपा था। तब भी वीना मलिक काफी सुर्खियों का निशाना बनी रही। उसके बाद असद खटक जो उनके मियाँ हैं, जो उनके शौहर हैं, उनसे उनके तलाक का मामला काफी ज्यादा सरगर्म रहा। फिर दोनों की अलहदगी हो गई, दोनों में काफी मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाए। रिसेंट वीना मलिक की वालदा ने असद खटक को एक जोरदार बोतल उनके मुंह पर मार दी थी और ये भी पिछले दिनों बड़ा सरगर्म चीज रही थी। आज वीना मलिक ने प्रोग्राम के दौरान इस तरह की हरकत की। अब सोशल मीडिया पर सार्फिन आग बगोला हो रहे हैं कि ये क्या हरकत है, ये आप क्या दिखाना चाह रही हैं अवाम को। मतलब और सबसे ज्यादा जो हमारे टीवी पे देखा जाता है, वो खवातीन जो हमारी देखती हैं वो है हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम जो सुबह सुबह सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। बहरहाल ये एक वीडियो मेरे पास है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालें तो वीना मलिक ने बहुत सारे इंडिया में जाके एक प्रोग्राम किया था जो कि उनसे सेक्सुअल लाइफ के बारे में उनसे सवालात किए जा रहे थे। और वीना मलिक ने कहा था कि मुझे तो हर तरह से मतलब ये चीजें पसंद हैं। मतलब एक वर्स्ट लेवल के आंसर क्वेश्चन उस टाइम हुए थे कि जो पाकिस्तानी लोगों के सर शर्म से झुक गए थे। फिर इन्होंने आइटम डांस बहुत ज्यादा किए भारत में जाके, फिर भारत में इन्होंने अदाकारी भी की, इन्होंने पाकिस्तान में भी। आप लोगों को पता है वीना मलिक के, अगर आप उनका बिग बॉस वाला स्कैंडल देखें जहां पर जो है वो काफी ज्यादा एक लड़के के साथ गॉसिप करती, बोसो किनार करती, एक लिहाफ में लेटते हुए, सोते हुए, उठते बैठते हुए नजर आए।
तो जनाब ये स्कैंडल्स उनके चलते रहते हैं। फिर जब तलाक का मामला आया तो वीना मलिक ने कहा था कि असद खटक जो हैं, इस शादी मैंने अपने पैसों पे की थी, असद खटक के पास पैसा नहीं था, ये मेरे पैसे पे मर मिटा था, ये सब कुछ मैंने अपने ऑन पे किया, इसने मेरे पैसे की खातिर मेरे साथ रहा। अब अगर असद खटक का बयान सुने तो उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि वीना मलिक राह रास्त पे आ जाएं और अब हमारे 2 बच्चे हो गए हैं ताकि बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। लेकिन जनाब अब जो ये एक और स्कैंडल सामने आ गया है, एक और नया कट्टा खुल गया है, नया केस खुल गया कि अब मॉर्निंग प्रोग्राम्स में क्या होना शुरू हो गया है। पिछले दिनों फिजा अली भी काफी ट्रोलर्स का शिकार रही हैं, जिसपे एक ख्वाजा सरा हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिले इज्जत है, इस मुआशरे का हिस्सा है। जिस तरह हम सबकी रिस्पेक्ट है एक खातून की, एक मर्द की, एक लड़के की, बच्चे की जिसकी भी रिस्पेक्ट है, इस तरह उनकी भी रिस्पेक्ट है। तो फिजा अली ने ड्यूरिंग प्रोग्राम नीलम मुनीर, फिजा अली और बहुत सारे और अदाकार हैं जिन्होंने बैठ के ट्रांसजेंडर्स की नकल उतार रही थी। और मैं वर्ड्स नहीं दोहराना चाहती, मैं उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तो उस टाइम पे ख्वाजा सरा ने एक वीडियो बनाई थी और बहुत ही पढ़े लिखे माशाल्लाह समझदार ख्वाजा सरा थे। उन्होंने वीडियो बनाई थी कि हमें मुआशरे में 70 मतलब अब 70 ईयर्स प्लस हो गए कि हमें कौन सा एक मुकाम मिला, एक रिस्पेक्ट मिली है, और एक एंकर, एक अदाकारा, एक मेजबान और ये जो गेस्ट वहां पे बैठे हैं, ये कैसे एक मुल्क के जो मुआशरे का हिस्सा है उसका मजाक बना सकते हैं, उसकी नकलें उतार रहे हैं, और फिर हमें इतने सारे लकाब, नाम और पुट्टे सीधे नामों से क्यों बुलाया जाता है। हमारी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम भी इस मुआशरे का उतना ही हिस्सा है, उतना ही हमारा भी हक है जितना कि बाकी तमाम लोगों का है। जनाब अब जो है बहरहाल टू कट एंड शॉर्ट, तो ये अदाकाराएं जितनी भी हैं इनके स्कैंडल्स नित्य नए आते रहते हैं। जैसे फजा अली है, उन दिनों वो अपनी उस स्कैंडल की वजह से अभी तक ट्रोलर्स का शिकार हो रही हैं। और वीना मलिक है, जब से वो भारत से होके आई थी तो लोगों ने उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, और इनफैक्ट वो काफी देर पाकिस्तान भी नहीं आई थी, और उनकी फैमिली के भी बड़े अजीबोगरीब और गुस्से से भरे पैगामात सामने आ रहे थे जब उन्होंने बिल्कुल नेकेड होके नंगे जिस्म के साथ उन्होंने ISI का टैटू अपनी बाजू पर छपवाया था और इंडिया के मैगजीन को छपने के लिए दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने काफी देर तक काम से परे रही, फिर सडन से वो दोबारा हाईलाइट हुई जब उन्होंने असद खटक के साथ शादी की। फिर काफी शादी की देर तक उसके बाद दूसरे के प्रोग्राम्स में जाते रहे, काफी मॉर्निंग प्रोग्राम्स में, इंटरनेशनली, नेशनली, पाकिस्तान में जाते आते रहे प्रोग्राम्स में। फिर सडन से इनकी तलाक का मामला सामने आया, तलाक के बाद अगेन एक दूसरे पर बहतानबाजी शुरू हो गई। फिर पिछले दिनों जो मैंने आपको पहले बताया था, कोर्ट में वीना मलिक की वालदा ने बोतल जड़ दी अपने एक्स दामाद को, यानी कि असद खटक को। अब जनाब स्कैंडल क्वीन ने प्रोग्राम में सराम प्लैंक चैलेंज करके डंड पुशअप लगाए हैं, और उन्होंने मिशी को पीछे से प्रोड्यूसर की, कैमरामैन की, डायरेक्टर की, वल्ला आलम किसी की आवाज आई कि आपका बीबी गला सारा नजर आ रहा है, आप क्या कर रही हैं। तो उसने गले को यहाँ से पकड़ लिया और कहा कि ओहो ये तो क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, और बड़ा खुश होकर बता रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो गया और मैं हाथ से पकड़ के गला अपना पुशअप भी कर रही हूँ, मैं कितनी एफर्ट हूँ। फिर आपको पता है नादिया का जो है, नादिया हुसैन है जो अदाकारा हैं और मॉडल हैं, उनका एक स्कैंडल है, बहुत ही चुस्त लिबास में नजर आई थी, जिसपे वो ट्रोलर्स को कह रही थी कि जो मुझे जैसा सवाल जवाब करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ये वो तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको फटाफट से शेयर कर दी। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका और मेरा राब्ता बना रहे। अपना रखें ख्याल, फिर मुलाकात होती है एक नई खबर के साथ। अल्लाह